everyone, I'm Veeni Lakkar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. आज हम देख रहे हैं एक नया इंटरमीडिएट विच इज़ बेंजाइन. बेंजाइन सबसे पहले दिखता किस तरीके से है. तो बेंजाइन यानी कि आपको पता होगा बेंजीन रिंग, ठीक है. आइन यानी कि YNES, इसका मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड. अगर किसी भी मोलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड हो तो हम उसे इन बोलते हैं, लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो हम उसके पीछे प्रीफिक्स YNE लगाते हैं, यानी कि आइन प्रीफिक्स हम लगाते हैं. तो बेंजीन और आइन का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलेगा. ये है आपकी बेंजीन रिंग. और आइन यानी कि किसी भी एक जगह पे, एक साइड पे, बेंजीन की किसी भी एक साइड पे ट्रिपल बॉन्ड आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा. यानी कि ये ऑलरेडी डबल बॉन्ड जो बेंजीन का था और उसके साथ एक और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है. तो इसे बोलेंगे हम बेंजाइन. तो बेंजाइन के बारे में आज हम पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन. उसके बाद हम उसकी जनरेशन, रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी पे मूव करेंगे. बेंजाइन इज अ न्यूट्रल, वेरी हाईली रिएक्टिव है, इंटरमीडिएट इन विच द एरोमेटिक कैरेक्टर आर नॉट मार्कली डिस्टर्ब. यानी कि एरोमेटिसिटी अगर आप यहाँ पे देखो तो बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है, यानी कि तीन जो डबल बॉन्ड है वो कहीं पे भी डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, एज इट इज़ वहाँ पे प्लेस है. इट हैज़ अ फॉर्मल सी ट्रिपल बॉन्ड सी, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं कोई और इस चीज़ से आपको मार्क करती हूँ. यहाँ पे आप सी ट्रिपल बॉन्ड सी को देख रहे होगे, ठीक है. तो आपको एक यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन देखने को मिलेगा एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस, और आप यहाँ पे इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स बताए गए. आपको पता है कि दो अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसके बीच में बॉन्ड बनना पॉसिबल है. तो अगर हम इन दोनों रेडिकल को, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन को अगर जोड़ दे, यहाँ पे बॉन्ड बना दे, तो वो सेम इसी तरीके का दिखेगा. तो इसे आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर यहाँ इस तरीके से भी लिख के दिखा सकते हो. जनरली हम इसी तरीके से बेंजाइन को लिखते हैं इन आर थ्योरी. बेंजाइन आर ऑल्सो नोन एज डाई डीहाइड्रो बेंजीन्स, यानी कि दो जगह पे से यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, दो जगह पे से हाइड्रोजन निकले होंगे, यानी कि जहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल होगा. तो दो जगह से अगर हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक एक छोड़ के जाएंगे और वहाँ पे डबल बॉन्ड एक जनरेट होगा. क्योंकि दो जगह पे से हाइड्रोजन रिमूव होंगे तो हम यहाँ पे डाई को प्रीफिक्स एज लगाएंगे और डाई डीहाइड्रो बेंजीन, ठीक है. तो इस तरीके से हम इसे दूसरे नाम से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं. अगर हम बात करें इसकी सिमेट्री की, तो बेंजाइन के अंदर यहाँ पे जो तीसरा बॉन्ड होगा ये वाली एक ऊपर वाले एक लोब होंगे इलेक्ट्रॉन की और नीचे वाली एक लोब होगी. तो उसके बेसिस पे तीन टाइप की सिमेट्री जो होगी वो आपकी देखने को मिलेगी बेंजाइन में. सबसे पहले तो ट्रिपलेट स्टेट ऑफ बेंजाइन, जहाँ पे आप दोनों यहाँ पे जो स्पिन देख रहे हो वो ऊपर की साइड है. ट्रिपलेट में हमने क्या बोला था, ये आई थिंक हमने कार्बीन के अंदर देखा था और आई थिंक कार्बेनाइन में देखा था. ट्रिपलेट स्टेट यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऊपर की तरफ होगी. सिंगलेट यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक दूसरे से अपोजिट होगी. तो ट्रिपलेट यहाँ पे दिखाया गया है, दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक ही साइड है. दूसरा जो एक सिमेट्री है वो दोनों पॉजिटिव, यानी कि सिमेट्रिक सिंगलेट होगी. यानी कि एक की अगर स्पिन ऊपर हो तो दूसरे की स्पिन नीचे की तरफ होगी, लेकिन दोनों पॉजिटिव है, यानी कि ऊपर की साइड है. अगर इस एक्सिस को हम ले तो इस एक्सिस की दोनों पॉजिटिव साइड, यानी कि दोनों ऊपर की साइड होगी. अगर एंटी सिमेट्रिक सिंगलेट स्टेट की बात करें तो दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन तो एक दूसरे से अपोजिट होगी, लेकिन दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऊपर की साइड होगी तो एक जो है वो नीचे की साइड होगी. यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जो फेज है वो ऊपर की साइड होगा. अगर आप यहाँ से बीच से लाइन खींचो तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ऊपर की साइड होगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन नीचे की साइड होगा. जबकि सिमेट्रिक में क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो फेस के ऊपर ही होंगे, लेकिन स्पिन जो है वो इनकी इस तरीके की होगी. तो सिंगलेट में तो आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन एक दूसरे से अपोजिट होती है. सिमेट्रिक यानी कि दोनों प्लस प्लस, दोनों एक ही फेस में हैं. और एंटी सिमेट्रिक यानी कि एक ऊपर की साइड है तो एक नीचे की साइड है. और एक आएगा आपका ट्रिपलेट स्टेट. तो इस तरीके का दो सिंगलेट स्टेट और एक ट्रिपलेट स्टेट आपको देखने को मिलेगा बेंजाइन में. नेक्स्ट मूव करेंगे जनरेशन ऑफ बेंजाइन में. सबसे पहला वे है बाय एराइल हैलाइड. एराइल हैलाइड इट मीन्स एरोमेटिक रिंग होगी जिसके साथ कोई भी एक हेलोजन एटम जुड़ा हुआ होगा. अभी हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे एक बॉन्ड बनाए, ठीक है, बेंजीन के अंदर एक बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पे CH
डबल बॉन्ड C और यहाँ पे एक बॉन्ड और ये क्लोरीन होगा, ठीक है। तो CH में ये जो हाइड्रोजन है वो आपको इस तरीके से अलग से दिखाया गया है। तो इस हाइड्रोजन का अगर हम रिमूवल करवाएं इस क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ बेस NH2 यानी कि बेसिक प्रॉपर्टी होगा। अगर हम सोडामाइड का यहाँ पे यूज़ करें NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ हीट, तो बेस की प्रेजेंस में ये जो हाइड्रोजन है वो एब्स्ट्रैक्ट होगा किसके साथ, क्लोरीन एटम के साथ। तो यहाँ पे आप देखिए तो क्लोरीन जो है वो निकल जाएगा, क्लोरीन भी एब्स्ट्रैक्ट होगा और हाइड्रोजन भी एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो क्लोरीन एज अ माइनस न्यूक्लियोफाइल निकल जाएगा और हाइड्रोजन जो है H+ वो जुड़ जाएगा इस बेस के साथ, यानी कि बेस ने जो है वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ पे आपको NH2 में से NH3 में कन्वर्जन दिखेगा। तो यहाँ से क्लोरीन निकलेगा और यहाँ पे से निकलेगा हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ पे क्लोरीन निकलेगा, तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बच जाएंगे और इन दोनों के बीच में हमने यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड बना लिया। तो बेंजीन के ऊपर एक ट्रिपल बॉन्ड का यहाँ पे आपको फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। सेकेंड वे है बाय ऑर्थो एमिनो बेंजोइक एसिड, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे एमिनो ग्रुप है और बेंजोइक एसिड यानी कि एजोइक एसिड COOH ग्रुप है और उसकी ऑर्थो पोजीशन पे NH2 ग्रुप है। अगर हम HNO2 के साथ यानी कि नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रेट एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मोलिक्यूल इसकी अगर हम रिएक्शन करें तो इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस एसिड एंड वाटर NH2 ग्रुप जो है वो कन्वर्ट होगा डायजो ग्रुप में, यानी कि N डबल बॉन्ड N विच इज योर नोन एज डाइजोटाइजेशन। तो NH2 का कन्वर्जन होगा डाइजोटाइजेशन होके एजो ग्रुप में, N डबल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N ग्रुप में। नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि N2 जो है वो एज अ गैस रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज अभी देखिए जो हमने नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाई तो COOH का जो H है वो यहाँ से निकलेगा, COO माइनस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, CO2 जो है वो एज अ गैस रिमूव होगा CO2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। CO2 एज ए नेगेटिव चार्ज जाएगा, तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आएगा, इस कार्बन के ऊपर। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में बन जाएगा यहाँ पे बॉन्ड। तो आपको बेंजाइन इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें हैं, एक बार आप इस चीज़ को अगेन ग्लांस में देख लीजिए। हमने लिया है ऑर्थो एमिनो बेंजोइक एसिड जिसकी हमने डाइजोटाइजेशन प्रोसेस करवाई है, नाइट्रस एसिड यानी कि HNO2 इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मोलिक्यूल। तो NH2 ग्रुप कन्वर्ट होगा N ट्रिपल बॉन्ड N में, जहाँ पे नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पे एक्सक्लूड हो चुकी है 1, 2, 3 और 4। नाइट्रोजन की सिर्फ 3 वैलेंसी होती है, यहाँ पे 4 हो गई, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अभी क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ से N2 जो गैस है वो निकल जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव आया, COO माइनस ग्रुप एज अ CO2 निकल जाएगा और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पे आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो बाय ऑर्थो एमिनो बेंजोइक एसिड हम इस तरीके से बेंजाइन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। स्टेबिलिटी अगर हम देखें तो द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइन कैन बी रिप्रेजेंटेड, इस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए बेंजीन के जो कैक्यूले स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमें इस डायरेक्शन में एक बॉन्ड को दिखाया और एक बॉन्ड को इस तरीके से यानी कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखाया, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो ट्रिपल बॉन्ड को है वो यहाँ पे शो कर सकते हैं। अभी ये जो सेकेंड वाली इमेज आप देख रहे हो इसमें ये वाला जो बॉन्ड है जो मैंने ब्लू कलर से हाईलाइट करा है वो बॉन्ड यहाँ पे भी है, ऐसा हमें मान लेना है क्योंकि ये बॉन्ड रोटेट होते जाते हैं, ठीक है। जब ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ठीक है। तो शिफ्ट होने की वजह से यहाँ पे बॉन्ड होगा ही। तो अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा दें तो भी हम बेंजाइन का स्ट्रक्चर एज इट इज़ लिख सकते हैं। तो इन दोनों के यानी कि 1 और 2 को हम अगर कंबाइन करके लिखें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं थर्ड स्ट्रक्चर को। अभी ये वाला जो बॉन्ड होगा आपका ट्रिपल बॉन्ड जो एग्जिट जो बाहर की साइड यानी कि बेंजीन की बाहर की साइड हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जो p ऑर्बिटल होंगे ये वाली वो ऑर्थोगोनल होगी किससे, ये वाली। यहाँ पे जो बेंजीन का एक पहले से जो डबल बॉन्ड था उसकी जो p ऑर्बिटल है उसके साथ ऑर्थोगोनल होगी, यानी कि अगर पहले से डबल बॉन्ड की जो p बॉन्ड है वो इस तरीके से वर्टिकल में है तो अभी जो नेक्स्ट आपका जो बेंजीन के बाहर की साइड जो बॉन्ड है जो ट्रिपल बॉन्ड है उसकी p ऑर्बिटल इस तरीके से होगी यानी कि हॉरिजॉन्टल होगी। तो इस तरीके का अगर 90 डिग्री पे p ऑर्बिटल रहती है एक दूसरे से तो उसे हम ऑर्थोगोनलिटी बोलते हैं। तो यही चीज़ दिखाई गई है यहाँ पे।
कि एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड जो है वो ऑर्थोगोनल होता है जो एग्जिस्टिंग पाई बॉन्ड है इसके साथ। तो यहाँ पे इस तरीके की यहाँ पे ऑर्थोगोनलिटी आपको देखने को मिलेगी। बेंजाइन इज लाइक बेंजीन स्टेबिलाइज बाय रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिटवीन 1 and 2, यानी कि बेंजीन की जिस तरीके से स्टेबिलिटी हम डिटरमाइन करते हैं कि बेंजीन इज़ अ वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर, तो हम बेंजाइन की स्टेबिलिटी को भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि बेंजाइन भी बेंजीन जितना ही स्टेबल है। सिर्फ आपको याद इतनी चीज़ रखनी है कि ये वाला जो एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है बाहर की साइड, बेंजीन की बाहर की साइड, इसकी जो पाई ऑर्बिटल्स होंगी वो एग्जिस्टिंग पाई ऑर्बिटल से ऑर्थोगोनल होगी। ठीक है, इतनी चीज़ ऑर्थोगोनल यानी कि एक दूसरे से 90 डिग्री पर वो प्लेस होंगे। तो यही चीज़ दिखाई गई है आपको। बेंजाइन के ये जो है 3 स्ट्रक्चर याद रखने होंगे। देयर आर 3 पॉसिबल रेडिकल। एक मिनट, ओके, देखिए यहाँ से आप पढ़ोगे देर आर 3 पॉसिबल डाई रेडिकल डिहाइड्रोबेंजीन्स एज 1,2 डिहाइड्रोबेंजीन, 1,3 डाई डिहाइड्रोबेंजीन एंड 1,4 डाई डिहाइड्रोबेंजीन। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखो तो 1 और 2 पोजीशन के ऊपर आपको ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो 1, 2 और 3rd पोजीशन पे हमें रेडिकल देखने को मिलेगा, यानी कि 1,3 डाई डिहाइड्रो। डाई डिहाइड्रो यानी कि 1 और 3rd पोजीशन पे से हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ है, और 1 और 4th पोजीशन पे से अगर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो 1,4 डाई डिहाइड्रो बेंजीन हमें देखने को मिलेगी। अगर इसकी एनर्जी की बात करें तो साइमल्टेनियस यानी कि रिस्पेक्टिवली देयर एनर्जीज इन सिलिको, यानी कि सिलिको यूनिट में हमने काउंट करा है 106, इसकी कितनी होगी 106 होगी। ठीक है, 122 1,3 डाई हाइड्रो की होगी, सॉरी 1, आई हैव टू राइट लाइक दिस, 122 होगी इसकी। और अगर हम नेक्स्ट की बात करें 1,4 की तो 138 होगी। ठीक है, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ही उसकी जो स्टेबिलिटी होगी वो कम होगी। तो 1,4 डाई डिहाइड्रो बेंजीन जो है यानी कि बेंजाइन है, तो उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन टू दिस टू, यानी कि इसकी 106 है, 122 है, तो इसकी 138 है, तो इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा होगी। तो अगर इसकी एनर्जी ज़्यादा है इट मीन्स वो कम स्टेबल होगा, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 1,2 डाई डिहाइड्रोबेंजीन होगा, और दैट इज़ वाई यहाँ पे इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड आपको हमेशा हर बेंजाइन में देखने को मिलेगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे रिएक्शंस ऑफ बेंजाइन। देखिए, रिएक्शन की अगर हम बात करें तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन देती है बेंजाइन, 2+2 साइक्लो एडिशन, यानी कि यहाँ पे ये जो बेंजाइन का ये वाला डबल बॉन्ड है बाहर की साइड का वो, और यहाँ पे ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो। ठीक है, तो 2+2 यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसे हम बोलेंगे 2+2 साइक्लो एडिशन। ठीक है, क्या होगा, ये वाला और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ से बनेगा और ये बॉन्ड यहाँ से बनेगा, और ये दोनों डबल बॉन्ड जो है वो फिनिश हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 2 रेडिकल जनरेट होंगे और ये दोनों रेडिकल इस तरीके से यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे। तो बीच में आएगा 4 मेंबर रिंग जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। ये वाला जो सब्सटीट्यूट है इस डबल बॉन्ड के साथ वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और इसके साथ ये जो पूरी एक चेन है वो चेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ें थी। यहाँ पे बेंजाइन की हमने 2+2 साइक्लो एडिशन करवाई, 2+3 साइक्लो एडिशन अगर हम करवाएं तो ये देखिए यहाँ पे एक रेडिकल होगा और यहाँ पे रेडिकल होगा, यानी कि 2 रेडिकल होंगे। 3 यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि फिनाइल एजाइड जो है, फिनाइल N3, फिनाइल एजाइड में हमें 3 इलेक्ट्रॉन के साथ बेंजाइन की रिएक्शन करवानी है, यानी कि ये वाला रेडिकल इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड एज इट इज़ रहेगा, ये नाइट्रोजन एज इट इज़ रहेगा, इस नाइट्रोजन के साथ हम इस रेडिकल की फॉर्मेशन करवाएंगे। तो 1, 2, 3, 4 और 5 मेंबर्ड रिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और इस नाइट्रोजन के साथ जो फिनाइल था वो एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा, तो इसे हम बोलेंगे 2+3 साइक्लो एडिशन। अगर हम देखें डाइमराइजेशन एंड ट्राइमराइजेशन रिएक्शन, अगर हम डाइमर यानी कि 2 बेंजाइन का अगर हम यूज़ करें तो सिमिलर यहाँ पे भी एक दूसरी बेंजीन रिंग होगी और उसके साथ ये वाला बॉन्ड होगा, तो ये दोनों बॉन्ड आपस में इस तरीके से
स्क्वायर का फॉर्मेशन करेंगे तो इस तरीके से बीच में आपको साइक्लो ब्यूटाडाइन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। क्योंकि साइक्लो ब्यूटाडाइन क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी बॉन्ड है जो इस स्क्वायर का पार्ट है और ये वाला बॉन्ड जो है वो इस स्क्वायर का पार्ट है, तो ये बीच में बनेगा आपका साइक्लो ब्यूटाडाइन। अगर ट्राइमर की बात करें तो ट्राइमर से हमारे पास बीच में इस तरीके की साइक्लोहेक्सीन जो है वो फॉर्म होती हुई दिखेगी। बीच में आपका जो ये सर्कल नहीं है, बीच में एक रिंग आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी। तो दोनों स्ट्रक्चर आप डाइमर और ट्राइमर के यहाँ पे देख सकते हो। इस तरीके का डाइमराइजेशन और ट्राइमराइजेशन देती है कौन? बेंजाइन रिंग। रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफाइल्स अगर हम देखें तो न्यूक्लियोफाइल में हम देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल किस तरीके का होगा। न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो खुद नेगेटिव चार्ज होगा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन रखने वाली स्पीशीज। न्यूक्लियस की तरफ कौन अट्रैक्शन रख सकता है? नेगेटिव चार्ज स्पीशीज रख सकती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्शन रख सकता है? नेगेटिव चार्ज रख सकता है। तो न्यूक्लियोफाइल यानी कि नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जो है वो आपकी जुड़ेगी या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ पे एक साइड पे जुड़ेगी। H2O में हमें पता है H+OH- होगा, तो कौन सी न्यूक्लियोफाइल स्पीशीज है? OH-, तो यहाँ पे OH- जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड जो ट्रिपल बॉन्ड था वो खत्म हो जाएगा और हमें फिनॉल का जनरेशन होता हुआ दिखेगा। ROH की अगर हम बात करें तो RO- होगा और H+ होगा, तो RO जो है वो यहाँ पे जुड़ जाएगा यानी कि OR जुड़ जाएगा विच इज़ फिनॉलिक ईथर। अगर RNH2 की बात करें तो यहाँ पे H+ होगा और RNH- होगा, तो RNH यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो एरोमेटिक एमाइंस हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इतनी रिएक्शन थी, ये तो न्यूक्लियोफाइल के साथ डाइमराइजेशन ट्राइमराइजेशन रिएक्शन, और साइक्लो एडिशन रिएक्शन में 2+2 और 2+3 रिएक्शन जो है वो हमें बेंजाइन जो है वो इंटरमीडिएट देगा। तो बेंजाइन इंटरमीडिएट के बारे में इतनी चीज़ें थी। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको समझ आई होगी सारी चीज़ें। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ जिसके अंदर हम एक और इंटरमीडिएट को डिस्कस कर रहे होंगे। सो विदाउट एनी डिले हम नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।